नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में मित्रों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मित्रों हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 25, 26, 27, 28 और 29 इस 5 श्लोक के बारे में मित्रों हम लोग जानेंगे और इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 को हम लोग मित्रों परिपूर्ण करेंगे, पूरा करेंगे। अभी तक मित्रों यदि हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारा विशेष आग्रह है आप लोगों से कि शेयर करिए और कमेंट करिए। हो सकता है हमारी बातें किसी के कुछ काम आ जाएं। और यदि वीडियो आप लोगों को मित्रों अच्छी लगती है तो से कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। अब मित्रों हम अपने विषय पर बात करते हैं। श्लोक नंबर 25, लभन्ते ब्रह्म निर्माण मृखय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मान सर्वभूत हिते रताः। इसका श्लोक का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि भगवान यह बता रहे हैं कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, यानी संशय युक्त, हम अपने पहले के वीडियो में भी मित्रों बता चुके हैं कि भगवान बार बार यह कह रहे हैं कि संशय युक्त पुरुष के लिए इहलोक और परलोक दोनों उसके नष्ट हो जाते हैं। तो और संशय को काटने का तरीका भी भगवान बता रहे हैं कि अपने सभी संशय को, शंका को हम अपने ज्ञान के द्वारा समाप्त कर सकते हैं, छेदन कर सकते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो ज्ञान के द्वारा जिसके सभी संशय समाप्त हो गए हैं और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, यानी सबका हित चाहता है, समदर्शी है, सभी ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सब में वह ब्रह्म को देखता है, जिनका जीता हुआ मन यानी वह इंद्रियों से की आसक्ति से एकदम से विरक्त है, वो जीता हुआ मन है, निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और ऐसे पुरुष जो है वह ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो हमें भी मित्रों साधक बनना होगा, प्रयास करना होगा। और एक बड़ी कमाल की बात मित्रों हम शेयर करेंगे आप लोगों से यहाँ पर कि जितने भी आध्यात्मिक लोग हुए जो आध्यात्मिकता की चरम पर रहे, उन्होंने भौतिकता को अपने आप पा लिया। वो तो प्रयास कर रहे थे, आध्यात्मिक उन्नत के साधक थे वह, लेकिन वह आध्यात्मिक उन्नत के साथ साथ भौतिक चीजें जो हैं उनके कदमों में अपने आप यह ब्रह्मांड जो है वह डालता जाता है मित्रों। तो हमें सिर्फ भौतिक प्रगति के बारे में मित्रों नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि हम आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें, क्योंकि भौतिक प्रगति से आध्यात्मिक प्रगति हमारी नहीं हो पाएगी, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति से भौतिक चीजें जो है अपने आप हमारे कदमों में मित्रों जो है वह आएंगी। श्लोक नंबर 26, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यच्चेतसाम अवितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। इस श्लोक का मित्रों पुरुषार्थ इस प्रकार से है कि भगवान कह रहे हैं कि काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले, यानी काम क्रोध हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं मित्रों। इसके पहले के श्लोक में भगवान यह बता चुके हैं कि सुखी पुरुष वही है जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर सके, वही जो है वह सुखी पुरुष है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। यानी काम और क्रोध हमारे आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जब आध्यात्मिक उन्नति के दुश्मन हैं तो यह भौतिक उन्नति के भी सबसे बड़े दुश्मन है मित्रों। यह हमें हमेशा यह सीख लेना चाहिए हमें इस श्लोक से। श्लोक नंबर 27 और 28, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यायम् अश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ
यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। तो इस दोनों श्लोक का अर्थ मित्रों जानते हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यानी हे मनुष्यों, हम सभी अर्जुन हैं मित्रों, पूरी मनुष्य जाति अर्जुन है। हमें भी अर्जुन को महाभारत लड़ना था मित्रों, और हमें भी अपने जीवन की लड़ाई को लड़ करके जो है एक सफल व्यक्ति बनना है। तो हम लोग सभी लोग मित्रों अर्जुन हैं। तो भगवान यह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों का न चिंतन करता हुआ, यानी विषय भोगों का चिंतन मत करो, बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को, प्राणवायु क्या है, जो हम अंदर सांस लेते हैं मित्रों वह प्राणवायु है, और जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं वह अपान वायु है, को सम करके, ये दोनों सम हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब जितना हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बाहर निकालें। जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है, ऐसा भगवान जो है वह बता रहे हैं मित्रों। तो इस श्लोक से मित्रों हम लोगों को अपने भौतिक जीवन में क्या शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भोगों का चिंतन न करके अपरम ब्रह्म परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। और प्राणवायु और अपान वायु को भगवान यहाँ बता रहे हैं कि विषयों से कैसे लड़ना है हमें। भगवान ने यह बताया ना कि काम और क्रोध के वेग को सहन करो, तो उसको सहन करने का तरीका भगवान बता रहे हैं कि प्राण वायु और अपान वायु को सम करना होगा। इसके लिए हमें यह बहुत बड़ी शिक्षा मित्रों हम लोगों को यहाँ पर इन दो श्लोकों से हमें मिल रही है कि हम यदि अपने प्राणवायु और अपान वायु को सम कर सकें, सम करने में सफल हों ध्यान के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से, तो हम जो है वह मोक्ष परायण मुनि और योगी बन सकते हैं मित्रों, ऐसा भगवान बता रहे हैं। और हम ऐसा करके अपनी आसक्ति को, विषय भोगों को जीत सकते हैं मित्रों, काम और क्रोध को जीत सकते हैं। यह जीतने का तरीका जो है भगवान बता रहे हैं। श्लोक नंबर 29, भोक्तारं व्यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिर्मृच्छति। इस श्लोक नंबर 29 में भगवान यह बता रहे हैं मित्रों कि मुझको, यानी परम ब्रह्म परमेश्वर को, इस ब्रह्मांड के रचयिता को, सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो यानी ऐसा व्यक्ति जो यह तत्वतः जानता है कि यह जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, यह सभी यज्ञ और सभी तपों का भोग करने के बाद भी, सभी लोगों के ईश्वरों का ईश्वर होने के बाद भी हमारे जो है वह सुहृद हैं, मित्र हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं। वह हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तभी वह हमसे हाथ मिलाने को तैयार हैं, यानी हमें मुक्ति देने को तैयार हैं, हमें आध्यात्मिक प्रगति के शिखर पर पहुंचाने के लिए तैयार हैं मित्रों। तो यह हमें इस श्लोक से यहाँ पर सीख मिली, बहुत अच्छी सीख मिली कि हम लोग अपने काम और क्रोध पर कैसे विजय को प्राप्त करें और अपनी आध्यात्मिक साधना के चरम पर हम लोग कैसे पहुंच सकें, कैसे प्राप्त कर सकें मित्रों। यह हम लोग जानने का और सीखने का मित्रों यहाँ पर प्रयास किए। यहीं पर मित्रों हम अपनी इस वीडियो को संपूर्ण कर रहे हैं और इसी के साथ अध्याय नंबर 5 हमारा जो है वह परिपूर्ण हुआ। अगले वीडियोज में हम अध्याय नंबर 6 से शुरुआत करेंगे मित्रों, और तब तक आप लोग अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए मित्रों। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद।